संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के 8वें अध्याय में स्वागत है। आवश्यक सूचना, श्री तत्वार्थ सूत्र जी के अध्याय 8 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 24 अगस्त 2024 से होना निश्चित की गई है। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ 2 पर या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्मबंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्मबंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरल सरसवाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंध प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्य दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुषदैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगते प्रत्येक शरीर त्रस्सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वञ्च उच्चैर्नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मन्तर्मुहूर्ताः विपाकोऽनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे 8वाध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं कर्मबंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।
इसके बाद में आचार्य कहते हैं एक नाम कर्म होता है विहायो गति नाम कर्म। कौन सा? विहायो गति। विहायस शब्द होता है जिसका मतलब होता है विहाय माने होता है आकाश। विहायस माने क्या होता है? आकाश। और उसमें जो गमन होता है गति, उसका नाम है विहायो गति। सुन रहे हैं? तो ये विहायो गति नाम कर्म के कारण से ही जीव की गति होती है, गमन होता है अपने शरीर को लेकर के। जो वो गमन कर रहा है किसके कारण से? विहायो गति नाम कर्म के कारण से। आप कहोगे ये तो आकाश में गमन कराने वाली गति के लिए कारण है ना? तो आकाश में गमन जैसे पक्षियों का होता है, आकाश में उड़ने वाले खच्चर प्राणियों का होता है, उसी तरीके से जो कोई भी जीव चल रहा होता है, जो अपने कदम उठा करके रखता है और चलता है, उसके लिए यह विहायो गति नाम कर्म के माध्यम से ही होता है। फिर आप कहोगे इसमें आकाश का क्या काम है? इसमें आकाश का काम यह है अवगाहन देना। आकाश का गुण क्या है? अवगाहन देना। माने वह कर्म जिसके कारण से आप इस स्थान पर अवगाहन लग करके अपने पैर को उठा करके दूसरी जगह पर रख रहे हो अथवा घसीट भी रहे हो, जैसे सरीसृप जाति के जीव होते हैं, तो उनमें भी जो चलना हो रहा है ये भी उनकी गति जो है ये विहायो गति में ही आएगी। ये विहायो गति नाम कर्म के कारण से ही जीव चलता है। अब आप कहोगे हमारा गमन आकाश में कहाँ हो रहा है, हम तो पृथ्वी पर चल रहे हैं। तो आप देखो, विचार करो कि आप पृथ्वी पर चलते हो कि आकाश में चलते हो? क्या सुन रहे हो? आपने कभी सोचा नहीं? आप कहाँ चलते हो? पृथ्वी पे चलते हो, आकाश पे चलते हो? चलना कहाँ हो रहा है? आपने एक पैर नीचे जमा के रखा और दूसरा पैर आपने उठाया, तो उठा करके जो आपने प्रोसेस की ये कहाँ किया आपने? और वहां पर रखा, और रखने के बाद में आपने पिछले वाला पैर उठाया। तो चलना कहाँ हो रहा है? चले तो वस्तुतः आप आकाश में ही है ना। ये समझ आया? जमीन पे तो चलना तब होगा जब आप यूं स्केटिंग करेंगे ऐसे तो कोई चलता नहीं है। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो उस आकाश में ही आपका पैर रखा जा रहा है ना। तो पैर तो आप अपना बढ़ा रहे हो, जो गति हो रही है वो तो आकाश में ही हो रही है। वो तो आप जमीन का एक आलम्बन लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन गति वस्तुतः जो है वो तो आपकी आकाश में ही है ना। आज करके देखना, जब चलो तो देखना, एक एक स्टेप उठाना, फिर देखना कि मैं आकाश में चल रहा हूं, पृथ्वी पे तो केवल जोर डाल रहा हूं। पृथ्वी पे तो पिछले पंजे का केवल प्रेस करना पड़ता है, चलना तो आकाश में ही होता है। तो इस स्थिति से अगर हम देखें तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इसको बोलते हैं विहायो गति। समझ में आ रहा है? तो सब लोग किसमें गति कर रहे हैं? सब आकाश में ही गति कर रहे हैं, है ना। सभी खच्चर प्राणी हैं, भूचर कोई नहीं है, और भूचर भी हैं तो उनका गमन तो आकाश में ही हो रहा है। अब ये गति दो प्रकार की होती है, एक शुभ होती है, अशुभ होती है। इसी को जो है प्रशस्त और अप्रशस्त के नाम से कहा जाता है। प्रशस्त माने अच्छी लगने वाली गति। जिन प्राणियों की गति आपको अच्छी लगे उनको क्या समझना? जिनकी चाल, जिनके स्टेप उठाने का ढंग आपको थोड़ा अच्छा लगे, है ना, तो वो क्या समझना? प्रशस्त। और जो अच्छा ना लगे वो क्या कहलाता है? अप्रशस्त। कैसे समझोगे? इतने समझ में आ जाएगा? फिर अच्छे बुरे का फिर थर्मामीटर क्या होगा किसको अच्छा किसको बुरा, तो कहीं ना कहीं हमें कंपेयर करना पड़ता है ना। ऐसे भी प्राणी हैं, अब कंपेयर करने के लिए मनुष्यों में तो सब एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन मनुष्यों में भी आपको कुछ मिलेंगे, आपको उनकी भी चाल में आपको अलग अलग डिफरेंस दिखाई देंगे, और वो आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। और वो डिफरेंस भी तब समझ में आएगा जब आप उनको भी देखने के लिए, कंपेयर करने के लिए आप दूसरे जो एनिमल्स हैं उनकी चाल को आप देखें। समझ आ रहा है ना उनसे कंपेयर करना है। तो कुछ जो ऐसे भी पशु या ऐसे भी जो है प्राणी हैं जिनकी गति अच्छी मानी जाती है ना। जैसे कि हंस की चाल, कभी सुना है ना आपने? हंस की चाल। अब हंस कहाँ देखने को मिलेगा तो जो हंस की चाल है वो
प्रशस्त है। अब आप देखो कहीं भी गूगल पे देख लो, हंस को चलता हुआ देखना, हंस ना देखे कोई बात नहीं, हाथी तो देखा होगा ना, एलिफेंट। तो हाथी की भी जो चाल है वो भी प्रशस्त चाल कहलाती है ना, हाथी की और हंस की, है ना, और भी जो अच्छे बड़े बड़े प्राणी हैं, घोड़े की भी चाल प्रशस्त चाल कहलाती है, मयूर की, ये प्रशस्त हैं। और जो अप्रशस्त हैं वो ऊंट की, है ना, ऊंट की चाल देखी ना, तो वो जो अलग उचक उचक के चलने की, है ना, जो उसके अंदर आदत होती है वो उसकी चाल है। तो ये ऊंट की चाल है, अथवा ये कुत्तों की चाल, सियार लोमड़ी वगैरह की चाल, इनकी देखोगे, है ना, सिंह की चाल तो प्रशस्त कहलाएगी और कुत्तों की ये अप्रशस्त कहलाती है। तो इस तरह से आप उस चाल का अंतर समझ सकते हो, एक प्रशस्त गति है और एक अप्रशस्त गति है। अब आप ये देखो कि ये सब चीजें हमारे अंदर करने से नहीं है, स्वभाव से है। जिसका जिस तरीके से चलने का ढंग है, जिसको जिस तरीके से शरीर मिला है और वो जिस गति से शुरू से चल रहा है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप किसी को कितना ही टोको बार बार, या किसी को कितना ही कुछ कहो कि तू क्यों बार बार ऐसे चलता है, ऐसे पैर रख, ऐसे चल, तो वो कभी नहीं सीख सकता, क्योंकि ये चीज सीखने की नहीं है, ये उसको उसके नाम कर्म से मिली है। जो डिफरेंस है उसकी अपनी स्टाइल में, वो जो है उसको इस नाम कर्म के कारण से डिफरेंस आता है ना। तो एक तो ये, और एक आप बनावटी को चलो तो बात अलग है, जो किसी स्टाइलिस्ट होकर के थोड़ा सा चलोगे वो अलग बात है, वो तो आप बहुत देर तक नहीं चल पाओगे, वो तो थोड़ी बहुत देर तक चलोगे, है ना। हाँ, बस जितनी देर तक बहू जो है ना, हाँ, जब तक मंदिर से घर पे आती है नई बहू, तब तक उसकी जो चाल होती है अलग होती है ना। हाँ, स्टेज पर हाँ फेरे लगाते समय तो ये वो अलग है थोड़ी देर के लिए। रैंप पर बहुत सारे लोग आजकल सब डिजाइनर वो सब करते हैं, तो ये सब जो है ये तो थोड़ी देर के लिए है। लेकिन जो आपकी नेचुरल जो स्पीड है और जो स्टाइल है वो इस कर्म के कारण से जैसी है वैसी रहेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको बदला नहीं जा सकता। और कोई कितना भी टोके तो भी हम हैंड राइटिंग तो संभाल सकते हैं, समझ आ रहा है कि भाई ऐसे लिख वैसे लिख, लेकिन चाल नहीं संभाली जा सकती किसी को। तो ये भी आप उसके कर्म का उदय जाने, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा, सोचना क्या है, ये इस कर्म के उदय से इस तरह से ही इसको मिला है, हमें इससे बाधित होने की जरूरत नहीं है और इसको भी बाधा पहुंचाने की जरूरत नहीं है। तो ये कर्म के फल अगर हमें समझ में आएंगे तो हमें ये सब चीजें समझ में आएंगी। व्यायो गति काम की है कि नहीं, सभी कर्म समझ में आ रहा है ना, सबसे सबको परिचय भी हो रहा है, क्योंकि ये सब अपने लिए अच्छे ढंग से पकड़ में आ रहे हैं और परिचय में भी हैं, क्योंकि शरीर में ये सब चीजें घटित होती ही रहती हैं। अब इसके आगे शुरू होता है प्रत्येक शरीर नाम कर्म। कौन सा? प्रत्येक शरीर, ये भी एक नाम कर्म है जिसके कारण से ऐसा शरीर बनना कि उस शरीर का स्वामी एक ही जीव हो, तो वो कहलाएगा प्रत्येक शरीर नाम कर्म वाला जीव। कोई भी जीव होता है, जब वह जिस पर्याय में जन्म लेने का होता है तो उससे पहले ही ये सब कर्मों के बंधन उसके साथ जुड़ जाते हैं, और ये बहुत सारे कर्मों के तो कॉम्बिनेशन होते हैं। समझ में आ रहा कि वो कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो आप पंचेंद्रीय पर्याय में उत्पन्न हुए तो उसमें कॉम्बिनेशन प्रत्येक शरीर का ही बैठेगा, ये कॉम्बिनेशन ही है उसके साथ में। क्योंकि साधारण जो शरीर होता है, इसका उल्टा कौन सा होता है? साधारण शरीर। अब यहां से दोनों तरीके की चीजें शुरू होती हैं, उल्टी भी और सीधी भी, इसलिए आगे एक शब्द आएगा सेतराणी, से स इतर माने उसके उल्टे भी साथ में लेना ये भाव। तो ये प्रत्येक शरीर के साथ में साधारण शरीर होता है जो इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। तो उसमें क्या होता है कि एक शरीर के अनेक जीव स्वामी होते हैं, यानी शरीर एक होगा, रहेंगे अनेक जीव, तो ये कहलाता है साधारण शरीर। और ये केवल एक इंद्रिय निगोद जीवों का ही शरीर कहलाता है। बाकी के जितने भी जीव हैं वो सभी प्रत्येक शरीर वाले होते हैं।
तो प्रत्येक शरीर में हर जीव अपना कम से कम अपने शरीर का आभास करता है, अपने शरीर में अपनी तरह से जीता है। उसका शरीर जब मरेगा तो ही उसके लिए मृत्यु होगी, उसका शरीर जब घात को प्राप्त होगा तो ही उसका प्राण निकलेगा। लेकिन जहाँ पर साधारण शरीर है तो साधारण शरीर में एक शरीर में अनंत जीव हैं, तो एक जीव अगर वहाँ मरता है तो सब अनंत मर जाते, क्योंकि एक के शरीर के घात होने से सबके शरीर का घात होता है। ये क्या कहलाता है? ये साधारण है, ये निगोद की स्थिति कहलाती है ना। एक के जन्म लेने से अनंतों का जन्म होता है और एक के मरने से अनंतों की मृत्यु होती है। एक की श्वास चलती है, अनंतों की श्वास चलती है। एक के लिए कोई भी आहार वर्गणाओं से कोई भी उसके लिए आहार होता है तो अनंतों का हो जाता है। तो अनंत जीव जो है एक शरीर के साथ रहते हैं, वो शरीर निगोद शरीर होता है, जिसको ही साधारण शरीर कहा जाता है। और यह केवल एक इंद्रिय में वनस्पति कायिक का ही एक भेद होता है, और किसी में नहीं होता। पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में ये जो जीव होते हैं, ये सब कैसे शरीर वाले होते हैं? सब प्रत्येक शरीर वाले होते हैं। केवल साधारण शरीर वाले जो जीव हैं वो एक इंद्रिय निगोद जीव वनस्पति कायिक में ही होते हैं। तो वनस्पति कायिक में दोनों तरीके के जीव होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। एक कहलाते प्रत्येक वनस्पति और एक कहलाती साधारण वनस्पति, जो आपने कभी नाम सुना हो। तो वो नाम भी इसी कारण से बना है। प्रत्येक वनस्पति माने प्रत्येक शरीर वाली वनस्पति। ऐसे भी वनस्पति कायिक जीव हैं जो अपने एक शरीर के स्वामी हैं, है ना। और ऐसे भी जीव होते हैं जो साधारण रूप में रहते हैं। तो जो साधारण रूप में रहेंगे वो साधारण जीव कहलाएंगे। उन्हीं को अनंत जीव, अनंत कायिक, उन्हीं को कहा जाता है। जो आप सुनते हैं कभी कि ये अनंत जीव हैं, इसमें अनंत काय वाली ये सब्जी है, अनंत काय वाले ये फल है, तो अनंत काय का मतलब जिसमें निगोद राशि अधिक हो उसको अनंत काय कहा जाता है। और जिसमें ये राशि कम हो, जो प्रत्येक शरीर वाला जीव है उसकी मुख्यता हो, तो वो प्रत्येक शरीर जीव कहलाता है। इस तरह से ये दोनों विपरीत भाव यहाँ पर सामने आ जाते हैं। फिर इसी के साथ साथ एक नाम कर्म आता है, त्रस नाम कर्म। कौन सा? त्रस नाम कर्म। त्रस नाम कर्म के उद्देश्य क्या होता है? यह जीव दो इंद्रिय आदि पर्यायों को प्राप्त करता है, या जिस जीव के शरीर में रक्त, मांस, चर्म आदि बनने लग जाएं, वो त्रस नाम कर्म के उद्देश्य होता है। और स्थावर नाम कर्म के उद्देश्य से इस जीव के अंदर इस तरीके की कोई भी चीजें नहीं होती हैं। यानी जो भी एक इंद्रिय जीव हैं वो सब क्या हैं? स्थावर हैं। और स्थावर नाम कर्म का उदय है तो उन जीवों के शरीरों में किसी भी तरह का कोई भी रक्त, मांस इत्यादि नहीं होता है। तो एक इंद्रिय जीवों का जहाँ पर भी रहना होता है, जो भी उनका शरीर होता है, वो अपने शरीर को छोड़ भी देते हैं तो भी उनका वह शरीर जो है कोई रक्त मांस नहीं कहलाता। वो अलग तरीके के, या तो वो वनस्पति कायिक होगा, या पृथ्वी होगी, या जल के रूप में उसके शरीर होंगे, या अग्नि के रूप में होंगे, या वायु के रूप में होंगे। इस तरह से ये स्थावर नाम कर्म त्रस नाम कर्म का एक विपरीत कर्म है। त्रस नाम कर्म ये शुभ माना जाता है, स्थावर जो है वो अशुभ माना जाता है। तो इन दोनों कर्मों की जो ये जोड़े चल रहे हैं, इनमें एक शुभ है एक अशुभ है। इस तरह से इन दोनों कर्मों का विपरीत स्वभाव भी जानते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है ना। आज के लिए इतना ठीक है। अभी थोड़ी सी और नाम कर्म बचे, इन्हें बाद में बताया जाएगा। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विहायुगति नाम कर्म के वर्णन में हमने जाना कि इसके माध्यम से विहायस यानी आकाश में गति अर्थात गमन होता है। वस्तुतः पक्षियों का आकाश में उड़ना, सरीसृप जाति के जीवों का घसीटना और कदम उठाकर चलना भी इसी में आता है। हमारा एक एक स्टेप उठाकर चलना भी विहायुगति ही है, क्योंकि हम पृथ्वी पर जोर डालकर चलते तो आकाश में ही हैं। गति दो प्रकार की होती है, शुभ या प्रशस्त और अशुभ या अप्रशस्त। प्रशस्त गति हमको अच्छी लगती है। उनकी चाल, स्टेप उठाने का ढंग बड़ा अच्छा लगता है, जैसे हाथी, हंस, घोड़े, मयूर या सिंह की चाल। अप्रशस्त गति हमको अच्छी नहीं लगती, जैसे ऊंट का उचक उचक कर चलना या कुत्ते, सियार, लोमड़ी की चाल। मनुष्यों में हमें अलग अलग गतियां दिखाई देती हैं, जिसे हम प्राणियों की गतियों से कंपेयर कर प्रशस्त या अप्रशस्त कहते हैं। हमने जाना शरीर की तरह ही
चलने का ढंग या गति भी हमारे करने से नहीं होती, अपितु स्वभाव से होती है। हम टोकने से राइटिंग तो संभाल सकते हैं, पर इसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यह सीखने की चीज नहीं है। यह कर्मों के उदय से है। हमें न इससे बाधित होना है और ना इसको बाधा पहुंचानी है। थोड़ी देर के लिए हम बनावटी या स्टाइलिश चाल तो चल सकते हैं, जैसे स्टेज पर फेरे लेते समय या रैंप पर चलते समय, लेकिन अपनी नेचुरल स्पीड और स्टाइल को नहीं बदल सकते। हमें सभी नामकर्म का परिचय अच्छे ढंग से पकड़ में आता है, क्योंकि ये सब चीजें शरीर में घटित होती रहती हैं। प्रत्येक शरीर नामकर्म के कारण से एक ही जीव उस शरीर का स्वामी होता है। सूत्र में यहाँ से सेत्राणी स इतर यानी इसके उल्टे भी साथ में लेना ऐसा भाव आता है। साधारण शरीर प्रत्येक शरीर का जस्ट ऑपोजिट होता है। इसमें एक शरीर में अनेक जीव रहते हैं, उसके स्वामी होते हैं। यह निगोद शरीर की स्थिति है। यहाँ एक के जन्म लेने से अनंतों का जन्म होता है। एक के लिए आहार होने से अनंतों का आहार होता है। एक के श्वास चलने से अनंतों की श्वास चलती है, और एक का शरीर का घात होने पर सबके शरीर का घात होता है। यह सिर्फ एक इंद्रिय वनस्पति कायिक जीवों के एक भेद में होता है। अन्य सभी जीव प्रत्येक शरीर वाले होते हैं, अर्थात वे अपने शरीर का आभास करते हैं, उसमें जीते हैं और शरीर का घात होने पर मर जाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु में प्रत्येक शरीर वाले जीव होते हैं। वनस्पति कायिक में दोनों तरीके के जीव होते हैं, साधारण शरीर वाली साधारण वनस्पति और प्रत्येक शरीर वाली प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति को अनंत कायिक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अनंत निगोद राशि होती है। प्रत्येक वनस्पति में जीव अपने एक शरीर का स्वामी होता है। इसमें अपेक्षाकृत कम जीव राशि होती है। रस नाम कर्म के उदय से जीव 2 इंद्रिय आदि पर्यायों को प्राप्त करता है, और इसके शरीर में रक्त, मांस, चर्म आदि बनने लग जाते हैं। इसके विपरीत स्थावर नाम कर्म के उदय से जीव एक इंद्रिय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति पर्याय प्राप्त करता है। इसके शरीर में रक्त, मांस इत्यादि नहीं होता। त्रस नाम कर्म को शुभ और स्थावर नाम कर्म को अशुभ माना जाता है। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करेंगे, और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन सा विहायु गति का एक भेद है? तीव्र विहायु गति, सूक्ष्म विहायु गति, अप्रशस्त विहायु गति, अस्थिर विहायु गति। अध्याय 8 की कक्षा 35 के आज के सवाल का सही उत्तर है आना प्राण। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को
इतनी सरलता से समझा रही हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सकें और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और वह इन सभी क्लासेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का सौभाग्य भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़े और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।